हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम एग्जाम वर्ड। और आज फिर हम आपके सामने हैं करंट अफेयर का एक नया सीरीज लेके। आज अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो यहाँ सबसे बड़ा जो एक आज के टाइम में इशू चल रहा है वो चल रहा है यूक्रेन और रशिया का। तो मेरा यही कहना है कि आप सब उसको ज़रूर देखें। बाकी करंट अफेयर के वीडियो के साथ साथ आपको एग्जाम वर्ड डेली प्रोवाइड करवा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है डे बाय डे का, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा एग्जाम वर्ड ऑफिशियल, और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। इसे ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ ही साथ आप जब टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे एग्जाम वर्ड ऑफिशियल, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके रेगुलर, और भी बहुत सारे अपडेट्स। फॉर एग्जांपल आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप आज से क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर जेएनयू जामिया एंड इफ्लू यूनिवर्सिटी। तो खैर, इन सब की चर्चा करते हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये कहना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब एग्जाम वर्ड फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग टू करंट अफेयर्स फॉर CU CET एंड अदर अपडेट्स ऑल्सो फॉर मास्टर्स एज वेल एज। सो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले हमारे सामने बात करेंगे हम मैक्सिको की। मैक्सिको अंतरिक्ष में 5 क्या भेजने वाला है? टीनी रोबोट्स भेजने वाला है। कहाँ? अब इसे क्या करना है कि ये एक्सप्लोर करने वाला है मून को। फर्स्ट टाइम चांद पे जो मैक्सिको है ये भेज रहा है टिनी रोबोट्स, और टोटल टिनी रोबोट्स भेज रहा है ये 5। ठीक है, तो ये टिनी रोबोट वहाँ पे रिसर्च करने का जो भी काम होगा उसे करेंगे। तो टोटल 5 भेजे जा रहे हैं मून पे। सेकंड पॉइंट हम उठाते हैं, एक नाम आजकल काफ़ी चल रहा है, वो है सादिया तारिक का। एक्चुअली सादिया तारिक क्यों इन दिनों चर्चा में बनी हुई है? सादिया तारिक ने जो वुशु चैंपियन हुआ था, वुशु चैंपियनशिप हुआ था मॉस्को में, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने से ज़्यादा बड़ी बात जो है वो ये है कि पहली बात, सादिया तारिक मात्र 15 साल की, ओनली 15 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये बिलोंग करती हैं श्रीनगर से। ठीक है, तो सादिया तारिक ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो किस चैंपियनशिप में जीता है? तो ये था मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप। इसका नाम आप याद रख सकते हैं, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में क्या आते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं गेम से रिलेटेड, या फिर मैंने आपको अपने लास्ट करंट अफेयर की वीडियो में बताया था कि जो करंट अफेयर जो रहते हैं वो कई बार ट्रॉफीज़ वगैरह से रिलेटेड भी रहते हैं, या वर्ल्ड कप से होता है, फीफा वर्ल्ड कप से होता है, आपका ओलंपिक से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन, वहाँ पे एशियन कप से हो सकता है। तो इस साल एशिया कप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम बात करें 19th एशियन कप की, तो 19 जो एशियन कप है, एशियन गेम जो है ये होने जा रहा है, ये जो हुआ है ये कहाँ पर होने वाला है? हांगझू, चाइना। ठीक है, हांगझू में होना है। और अगर हम बात करें यहाँ से 20th एशियन, जो 20वां एशियन गेम है, ये होगा जापान में, और जापान के नागोया में होगा। ये नागोया में ये होगा 2026, यानी कि हर 4 साल बाद एशियन गेम्स होते हैं, और एशिया की कोई एक कंट्री इसको होस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ एक नाम चर्चा में है इन दिनों, वह है हसमुख अढ़िया। हसमुख अढ़िया जो है वो पहले फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं इंडिया के, और फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए जो नीति आयोग जब स्टैब्लिश हुआ था तब उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा उसमें। उसके अलावा अगर हम हसमुख अढ़िया की बात करें तो हसमुख अढ़िया जो हैं वो इन दिनों इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्हें जो अपॉइंट किया गया है वो किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसके चेयरमैन के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इनका जो टेन्योर है वो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और ये पूरा 2 साल का इनका टेन्योर होगा। तो हसमुख अढ़िया को बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा, कल की बात अगर मैं करूँ तो कल 1 मार्च को रशियन जो ट्रूप्स थी, रशियन सेना थी, उसने अटैक ऑलरेडी कर रही है यूक्रेन पे, लेकिन एक अटैक उसने ऐसा किया जो कि बहुत कहीं की बड़ा नुकसान दे गया। वो नुकसान क्या था कि रशियन फोर्सेस ने क्या किया कि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट और बिगेस्ट जो कार्गो प्लेन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्होंने एयरपोर्ट पे अटैक किया था, और एयरपोर्ट पे वही वो खड़ा था, तो उसके ऊपर अटैक किया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन है जिसका नाम है AN-225 मिरिया। ठीक है, AA-225। ये एक्चुअली में AA-225 की ज़रूरत कब पड़ी? जब जो रशियन खासकर कॉस्मोड्रोम हुआ करता था, जो प्रक्षेपण क्षेत्र उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था,
तो 1980 में जो सोवियत यूनियन था उसको रिक्वायरमेंट हुई कि इसको लेके कैसे जाएं। तो 1980 में ये जब 1970 की बात है और 1985 में ये बन के तैयार होता है। इसका नाम था AN-225 मिरिया। ये 1985 में बन के तैयार हुआ था। ये अपने चाहे हम विंग्स की बात करें या फिर लंबाई चौड़ाई की बात करें उस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, कार्गो के अंदर सबसे बड़ा विमान था। और यहाँ पे जो मिरिया का मतलब होता है वो होता है सपना या ड्रीम, ठीक है। तो इसका ये मीन्स होता है, ये इसका नाम आप याद रखिएगा, AN-225 मिरिया। दुनिया में एक ही ऐसा प्लेन था इतना बड़ा, दूसरा प्लेन बनाने की कोशिश की थी उस कंपनी, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो ये AN-225 मिरिया ये कहाँ, यूक्रेन में था और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अभी इसका जो वापस इसे ठीक किया जाएगा उस पर लगभग $3 अरब जो अमाउंट है वो खर्च होगा लगभग। ये एक आइडिया है यूक्रेनी ऑफिशियल्स का। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बेलारूस की। बेलारूस और रशिया जो है, आपको पता होगा आज के समय में ज़्यादातर जो भी खासकर ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, वो रशिया वगैरह को बाहर निकालते जा रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे बात आ रहा है बेलारूस और रशिया, इन्होंने क्या कि ब्रीच कर लिया है जो ओलंपिक ट्रीज था उससे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और चाहे हम डे बाय डे देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रशिया को बाहर करती जा रहे हैं, कंटिन्यू बैन लगाती जा रही हैं। इसी बैन की कड़ी में अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि एक सिस्टम होता है इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स के लिए, एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म आप जान लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो रशिया जो है उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है और स्विफ्ट से बाहर करने की वजह से इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट भी ट्रांजैक्शन में रुक गया है। तो स्विफ्ट के फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। ये इंटरनेशनल जो जितने भी ट्रेड होते हैं, उनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंकों के थ्रू, वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होते हैं। वैसे अलग बात है कि रशिया ने 2014 में अपना एक अलग सिस्टम डेवलप कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक जो लास्ट आज का है वो है आपका कीव से जुड़ा हुआ। कीव यूक्रेन की राजधानी है और कीव के दोनों तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है डैनिलर, ठीक है। डैनिलर जो रिवर है ये कीव के दोनों तरफ से बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस में देखते हैं कि नदियों के किनारे जो शहर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन आज तक आपने देखा होगा कि केवल बैंक होता है कि इस शहर के किनारे ये नदी बहती है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ बह रही है, दो धाराएं हैं इसकी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कीव किस रिवर के किनारे बसा हुआ है। कीव यूक्रेन का राजधानी है। तो ये आज का करंट अफेयर था। सो गाइस, आई होप कि आपको ये करंट अफेयर हेल्प कर रहे होंगे। और पीडीएफ के लिए जैसे मैंने आपको बोला एग्जामवट ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज से आप JNU, जामिया एंड इफ्लू के जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसकी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स के लिए आपको गूगल फॉर्म दिया गया है नीचे, आप उसे फिल कर सकते हैं। एंड आवर टीम विल सेंड यू ऑल डिटेल ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। See you in next video. Wish you all the best.